वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सक्सेस गुरु। और मैं रजत नागपाल आज आपके सामने फिर से आया हूँ 6 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। तो आज हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ेंगे और एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम आज का थॉट जान लेते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। आई रिपीट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। ये छोटे छोटे वर्ड बहुत पावरफुल हैं अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लें। ठीक है, शुरू करते हैं देरी न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एस्थमा डे ऑब्जर्व्ड दिस ईयर। क्या है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड एस्थमा डे ऑब्जर्व्ड दिस ईयर। आगे मैं आपको हर साल पूछता हूँ कि हर साल ये दिन कब मनाया जाता है, लेकिन इस बार पूछ रहा हूँ कि इस साल ये कब मनाया गया। क्यों? इसमें डिफरेंस ये है कि ये फिक्स नहीं है। ये मई मंथ के पहले ट्यूसडे को हम मनाते हैं। कब? मई के मंथ में पहले ट्यूसडे को हम हर साल एस्थमा डे मनाते हैं। तो इस बार ट्यूसडे आया है 5 मई को, तो 5 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे हमने मनाया है। अब ये दिन वाला क्वेश्चन है, तो जितने भी मई के क्वेश्चन अभी तक दिन पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्कर्स डे, जिसे हम मे डे भी कहते हैं और लेबर डे के नाम से भी जानते हैं। 2 मई को हमने मनाया वर्ल्ड ट्यूना फिश डे। 3 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एस्थमा डे। अब एस्थमा डे के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया गीना के द्वारा। गीना क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा टू इम्प्रूव एस्थमा अवेयरनेस एंड केयर अराउंड द वर्ल्ड। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? गीना के द्वारा। और गीना कब लॉन्च हुआ था? 1993 में। ये WHO के साथ मिलकर लॉन्च हुआ था। WHO के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इस बार फिर करते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं टेड्रोस एडहेनोम। क्या है? टेड्रोस एडहेनोम। और वर्ल्ड एस्थमा डे का इस साल का हमें थीम याद रखना है, जो है इनफ एस्थमा डेथ्स। क्या है? इनफ एस्थमा डेथ्स। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। आज के सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन मई 2020 विच स्टेट हैज़ मेड इट कंपल्सरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप। हमें बताना है कि कौन सा राज्य बना है इस महीने जिसने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में कंपलसरी कर दिया कि आपको करना ही करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 1000 रुपये तक का फ़ाइन या 6 मंथ की एटलीस्ट जेल हो सकती है। जी बिल्कुल। और मैं आपको बोलूँगा आरोग्य सेतु ऐप वैसे भी अच्छी है, मेरे मोबाइल में भी है। आप भी अगर एंड्रॉयड है, आईफोन है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। ये आपको आसपास के क्षेत्र में कोई आपका पेशेंट तो नहीं है, आप कितने प्रोटेक्टेड हैं, आपके जितनी जानकारी चाहिए कोरोना के रिलेटेड आपको इस ऐप से मिलेगी। तो अच्छी ऐप है। तो अभी ये फैसला, सख्त फैसला लिया है कि कंपलसरी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश ने किया है, लेकिन सिर्फ हॉट स्पॉट में किया है जहाँ कोरोना के ज़्यादा केसेज हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहाँ उन्होंने कह दिया कि आपको ये ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में थोड़ा और फैक्ट्स जान लेते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप अभी जो कोरोना महामारी के चलते ही लॉन्च हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये की गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। और आईटी मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है आपको, श्री रविशंकर प्रसाद। क्या है? श्री रविशंकर प्रसाद। तो इतना इनफ है आपके लिए इस क्वेश्चन से। हाँ, अब ये यूपी ने किया है, तो यूपी के बारे में तो हम बहुत बार डिस्कस करते ही हैं, अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है वहाँ का बारासिंगा, नेशनल पार्क याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम जो कि रिहांद नदी पर ही बना है, रिहांद डैम। ठीक है, इतना इनफ है आपको इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि इन मई 2020 दिल्ली मेट्रो ऑब्जर्व्ड इट्स विच फाउंडेशन डे। हमें बताना है कि मई को इसी मंथ जो दिल्ली मेट्रो, बहुत ही अच्छा मतलब प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और उसका कितने वाला फाउंडेशन डे मनाया है, कितनी बार हमने उसका फाउंडेशन मनाया। तो ये 26वीं बार हमने दिल्ली सरकार का दिल्ली मेट्रो का फाउंडेशन डे मनाया है। तो अब दिल्ली मेट्रो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टुडे द दिल्ली मेट्रो स्टैंड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड। 360 किलोमीटर पे ये हर दिन ट्रैवल करता है। 264 टोटल स्टेशन है। मोर देन 60 lakhs जर्नी विद अ पंक्चुअलिटी ओवर 99% फॉर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द दिल्ली मेट्रो एवरी डे। ठीक है, सस्पेंशन अब कोविड चलते हुए है, उससे पहले ये इतना डेली ट्रैवल करता था और पंक्चुअलिटी 99% थी। ठीक है,
ये स्टार्ट कब हुआ था ऑपरेशन, मतलब मेट्रो चलनी कब शुरू हो गई थी? चलनी शुरू हुई थी 2002 में, और काम इसका पहले से ही स्टार्ट हो गया था। और इसका ऑपरेटर है DMRC। कौन है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और तब CM कौन थी? शीला दीक्षित जी थी, जिनका अभी अभी निधन हो चुका है इसी पिछले साल ही। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू पुट अ कंप्लीट बैन ऑन परचेजिंग न्यू व्हीकल लाइक कार, जीप एटसेट्रा। हमें बताना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसने सभी तरह के व्हीकल्स पे, कार, जीप, बाइक्स, इन पे ख़रीदने पे रोक लगा दी है। हालांकि जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, खेतों में जो चाहिए होते हैं, उनकी बिक्री जारी रहेगी, लेकिन जो आम लोगों के लिए सड़कों पे होते हैं उनको बैन कर दिया गया है पोल्यूशन के चलते। तो ये पहला राज्य बना है हरियाणा। हरियाणा ने इस साल कंप्लीट इस फाइनेंशियल ईयर वो कुछ सेल नहीं करेंगे, कार, जीप एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। हरियाणा बना है पहला। अब हरियाणा है तो हरियाणा भारत के, ये रहा नक्शे में, ये रहा हरियाणा। और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेशनल पार्क वहाँ के दो आपको याद रखने, एक सुल्तानपुर और एक कालेसर, क्योंकि दोनों पूछ चुके हैं एग्जाम में और आगे भी पूछ सकते हैं। डैम कौशल्या डैम आपको याद रखना है, जो कि यमुना नदी पे है, और यहाँ का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ हु हैज़ बीन पोस्टेड एज द ADB एज प्रिंसिपल ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट इन May 2020। हमें बताना है कि ADB में प्रिंसिपल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट किसे चुना गया है। ADB जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें इस पोस्ट पे किसको रखा गया है। ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि ADB ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, एशिया के लिए खास करके। लेकिन इसका अब ये ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट इंडियन को चुना गया, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये तस्वीर है इनकी, B ऑप्शन निलाया मिताश। तो निलाया मिताश अभी अभी ADB के प्रिंसिपल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, B ऑप्शन निलाया मिताश। अब ADB के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से करेंगे सो दैट हम कभी भी इसे भूलें ना। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मस्तासुगु असाकवा। ADB के प्रेसिडेंट हैं मस्तासुगु असाकवा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच कंट्री विल लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका M सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्कटिक क्लाइमेट एट द एंड ऑफ 2020। आर्कटिक का जो क्लाइमेट जांचने के लिए कौन सा देश ऐसा है जिसने अभी अभी सैटेलाइट लॉन्च की है। तो विच कंट्री विल लॉन्च द फर्स्ट, विल लॉन्च था, नोट की है अभी करनी है 2020 के एंड में। तो हमें बताना है उस देश का नाम। तो उस देश का नाम है C ऑप्शन रशिया। रशिया करेगा आर्कटिका M नाम की सैटेलाइट को लॉन्च, जो कि इसी साल के एंड में आर्कटिक क्लाइमेट हमें बताया करेगी, आर्कटिक के क्लाइमेट के चेंजेस के बारे में। तो रशिया कंट्री है इसका आंसर, और रशिया के बारे में हम जान लेते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और रशिया की करेंसी है रूबल। अब रशिया आपको पता ही होगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, रशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री। अब ये है मैप में रशिया कंट्री, और रशिया के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द 2021 वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप बी हेल्ड इन 2022। जो 2021 में वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप होनी थी उसको पोस्टपोन करके 2022 में कर दिया गया क्योंकि कोरोना के चलते। अब हमें बताना है ये कहाँ होनी थी और कहाँ होंगी। तो ये जापान में होनी थी 2021 में, और 2022 में ये होंगी जापान में ही। कहाँ? जापान में ही होंगी वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप, ये आपको याद रखना है। अब जापान है तो जापान की करेंसी आपको पता है येन है, क्या है? येन, और कैपिटल है टोक्यो, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन, और वहाँ के PM है शिंजो एबे। आपको माइंड में रखना है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ हु लॉन्च्ड कोविड कथा, अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 डिसीज़। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, कोविड कथा। कोविड कथा नाम की मल्टीमीडिया गाइड, मतलब अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसे एज एन MP3 ऑडियो भी सुन सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और म्यूजिकल वे में होगी, लेकिन हेल्पफुल होगी, जो आपको कोरोना के बारे में जागरूक करेगी, आपके आसपास में कोरोना के कितने केसेस हैं ये बताएगी, और आपको कैसे प्रोटेक्ट रहना है ये सब बताएगी। तो ये किया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च, जो है हर्षवर्धन सिंह, और जिनकी तस्वीर आपके सामने है। तो आपको याद रखना है कोविड कथा लॉन्च की है हर्षवर्धन सिंह ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है। और अब आगे 3 ऑप्शन है जो
जो वो कौन कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, रविशंकर प्रसाद आज ही हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, और जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के। ये याद रखना है आपको सब कुछ। हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रोग्राम विच गारंटी 120 डेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन पीपल। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। शहरी लोगों के लिए एक साल में कम से कम 120 दिन का रोजगार मुहैया करवाने का वादा किस राज्य ने किया है? तो इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश ने। अभी अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। अब किस स्कीम के अंदर लिया है ये हम पढ़ लेते हैं। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इस स्कीम के चलते अभी अभी हिमाचल प्रदेश ने वादा किया है कि जितने भी अनएम्प्लॉय लोग हैं वहाँ के शहरी, उनको 120 दिन का एटलीस्ट रोजगार देंगे ही। और चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, और गवर्नर का नाम भी याद रखना है, बंडारू दत्तात्रेय। वहाँ का एक आप इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क याद रख लीजिए, खीरगंगा नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश यहाँ है भारत के नक्शे में। तो ये क्वेश्चन से इतनी जानकारी इनफ है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एज्यूम्ड द कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड इन May 2020। अभी अभी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के कमांडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. श्रीवास्तव, सरनजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ही इज अपॉइंटेड एज द कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड इन May 2020। ये भी आपको याद रखना है। तो गाइज ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले भी बताया, रोज के 10-15 मिनट दीजिए, एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा खुद ब खुद दिखेगा, क्योंकि एक ही वे करंट अफेयर में एक्सेल करने का, गुड होने का, कि डेली टाइम दीजिए और थोड़ा मंथ जैसे ही कंप्लीट हो उसको रिवाइज कीजिए, एक ही बार में कोई क्विज करके देखिए, क्वेश्चन देखिए। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, किस मिनरल को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। कई बच्चों ने कोल भी दिया, कोल को मैं बताना चाहता हूँ हम ब्लैक डायमंड कहते हैं, और गोल्ड को और पेट्रोलियम को हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों ही रेयर एलिमेंट हैं हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों वैल्यूएबल हैं, इसलिए उन्हें गोल्ड या डायमंड कहा जाता है। तो आज का क्वेश्चन है आपके सामने, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वेयर इज़ घासीदास नेशनल पार्क सिचुएटेड। घासीदास नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड आई होप आप सब ठीक है, अपने अपने घरों में पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे गाइस, बी सेफ।